4 तारीख को बजट सेशन है, ये पूरे 6-7 एमएलए मिलकर जाकर सीएम को रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते थे कि भाई पहले 3000 करोड़ रुपए बजट था, आज 500 करोड़ रुपए क्यों हो गया? आज हमारे बच्चे सफ़र हो रहे हैं, एजुकेशन के मसाइल हैं, लोन के मसाइल हैं, हॉस्टल के मसाइल हैं। रहीम खान साहब इस टोटली फेलर लीडर है मेरी नज़र में। रहीम खान साहब को आप एक रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो वो एक बात करते हैं। बताइए आप हिजाब के ताल्लुक से रहीम खान साहब, चलिए वो खातून, ये 7 एमएलए में खातून एक मर्द मुजाहिद का काम करिए, प्रोटेस्ट करिए ना लड़की औरतों को लेके, लड़कियों को लेके। तुम क्यों नहीं करे भाई इधर में कि इंडियन डेमोक्रेसी इतनी खतरे में पड़ गई कि हम हमारे राइट्स को नहीं पूछ सकते हैं। बेंगलुरु का ज़मीर अहमद खान, जिसको हिजाब के ताल्लुक से असेंबली में खामोश कर दिया गया, तो ज़मीर अहमद खान को खामोश करने के बाद फिर रहीम खान की क्या बिसात है जो रहीम खान बात उठाएंगे, और इनकी कैपेसिटी है नहीं। चल, तुम हिजाब के ताल्लुक से बात नहीं कर सकते या नारसी के ताल्लुक से बात नहीं कर सकते, तुम कई और मुद्दों पे मुसलमानों के ताल्लुक से बात नहीं कर सकते, तो फिर तुम हिजाब के वोट लेने के लिए कैसे आते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आदाब। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का एक मकसद हमारे सूबे की सूरत हाल और हमारे सूबे की क़यादत और हमारे हिंदुस्तान की नेशनल लेवल की क़यादत, इस मसले को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। मैं मुख्तसर अंदाज में एक बात कहूँगा। सबसे पहले जो हमारे सूबे के अंदर जो हालात हुए हैं, वो हालात ये हैं कि अलम के अंदर कुछ फ़िरक़ा परस्त अनासिर एक बारगाह बुज़ुर्ग की उसको मसले को लेकर हमा किस्म की बातें करते हुए शर को फैलाने की कोशिश की गई, जिसके नतीजे में आज 2 खातून और एक नौजवान शख्स की मौत हो गई। अभी तफसीलात इसके ताल्लुक़ से हम कलेक्ट कर रहे हैं, एक बात। और दूसरी बात, हमारे सूबे के अंदर कुछ महीनों से ऐसे मामला चल रहे हैं जो कि बिल्कुल फ़िरक़ा परस्त और फ़िरक़ा परस्ती की सियासत के मोड़ के ऊपर है। मसलन मैं जैसा आपको एक बात बताता चलूँ कि माजी में ऐसे हालात हुए, जैसा कि आपको 2 साल के अरसे की एक बात बताता चलूँ मैं। एनआरसी का मसला हुआ, हमारी लीडरशिप खामोश। कोविड-19 का मसला 2020 का हुआ, हमारी लीडरशिप खामोश। 2021 में कोविड-19 का मसला हुआ, हमारी लीडरशिप खामोश। और आज हिजाब के मसले चल रहे हैं तो हमारी लीडरशिप खामोश। मैं लफ्ज़ इन लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, जैसा कि अभी असम्बली के अंदर एक सेशन में हमारे मुस्लिम क़ायद बेंगलुरु के जनाब ज़मीर अहमद ख़ान साहब कुछ हिजाब के ऊपर बोलना चाहते थे, जिनको पार्टी के सदर, कर्नाटका स्टेट कांग्रेस कमेटी के सदर DK शिव कुमार साहब ने रोक दिए। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि भाई, तुमको फंडामेंटल राइट्स, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाज़त देता है कि तुम हिजाब लगा सकते हैं, अपने अपने राइट्स है, राइट्स का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब तुमको हिजाब के मसले में बोलने आता है तो फिर तुम एक मुस्लिम लीडर को असेंबली के अंदर खामोश कर देते हैं। क्या तुम हिजाब के ताल्लुक से बोलने नहीं दिया सकते? खैर ठीक है, अगर खामोश भी करवाए हैं कोई बात नहीं, लेकिन तुम तो बोलना था ना, तुमने भी खामोशी अख्तियार की। तो मैं ये जितने मुसलमानों के वोट लेकर बरसरार इख्तिदार आने वाली जमातें हैं, मैं उनको ये कह रहा हूँ, जिसमें सेकुलर JDS है, कांग्रेस है, कई और जमातें हैं, मेरा कहना यह है कि जब तुम हिजाब के ताल्लुक से बात नहीं कर सकते या नारसी के ताल्लुक से बात नहीं कर सकते, तुम कई और मुद्दों पे मुसलमानों के ताल्लुक से बात नहीं कर सकते, तो फिर तुम हिजाब के वोट लेने के लिए कैसे आते हैं? मैं आपको एक मिसाल बताता चलूँ शॉर्ट में। कर्नाटका स्टेट के अंदर 224 सीटें हैं। 224 सीट में 90 सीटें ऐसी है जहाँ पे मुसलमान के 10,000 वोट लेने के बाद वो उम्मीदवार कामयाब होता है, और दूसरी 55 सीटें ऐसी है जहाँ पे 22 से 23,000 वोट लेने के बाद मुसलमानों के उस उम्मीदवार कामयाब होता है। कौन लेते हैं? सेकुलर के नाम के ऊपर, ये कांग्रेस, ये JDS, कोई और जमातें। और जिसमें से 22 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर सॉलिड मुसलमान जीतता है, जिसमें मैसूर ले लीजिए आप, शिवाजी नगर ले लीजिए आप, बीदर ले लीजिए, गुलबर्गा ले लीजिए, हुबली ले लीजिए, धारवाड़ ले लीजिए।
तो मेरा बोलना यह है कि भाई हमने तुमको वोट दे के मुंतखब किए, तो इसका मतलब यह है कि तुम खामोशी इख्तियार ना करें। चाहे हिजाब का मसला हो, चाहे एनआरसी का मसला हो, चाहे कोई और मसला हो, तुम्हारा काम है कि असेंबली में रिप्रेजेंटेशन करना। हमने तुमको इसीलिए वोट दे के पहुँचाया। आप जैसा कि मिसाल के बात ले लीजिए, हिजाब का मसला हुआ, मैं सलाम करता हूँ उस खातून को, गुलबर्गी की रुकन असेंबली, इन्होंने सबसे पहले कर्नाटका स्टेट में प्रोटेस्ट किया। बाकी के 6 रुकन असेंबली क्या आप खामोश क्यों बैठे, जिसमें हमारे बीदर के रहीम खान है। रहीम खान तो हर वक्त में खामोशी इख्तियार करते हैं। एनआरसी का मसला खामोशी इख्तियार, कोविड-19 का मसला खामोशी इख्तियार, हिजाब का मसला खामोशी इख्तियार, आज अलंद का मसला चल रहा है, आज 2 खवातीन की और 1 शख्स की मौत हो गई, आप फिर भी खामोश हैं। क्या वजह है इसकी? तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम आपको वोट देते हैं, हम आपको मुंतखब करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप हमारी नुमाइंदगी ऐवानों के अंदर पहुँचाएँ और वक्त के हुकूमत की कान पे इस बात डाल के ये अपने मसले को हल करने की कोशिश करें। आज देखिए, अब 4 तारीख से बजट सेशन शुरू है। जब सिद्धरामैया की फर्स्ट टाइम पे गवर्नमेंट बनी, उस वक्त में हमारा बजट माइनॉरिटीज़ का 3000 करोड़ रुपए था। आज बजट कितना कर दिए? 500 करोड़ रुपए कर दिए। 500 करोड़ के बजट के अंदर कई बच्चे सफ़र हो रहे हैं, जिनको स्कॉलरशिपें नहीं मिल रही, लोन्स नहीं मिल रहे, एजुकेशन में कई बच्चे पीछे हो जा रहे हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हमने जिन रुकन असम्बलियों को मुंतखब करके मुसलमानों के वोट के ऊपर आप असम्बली में पहुँचते हैं, तो आपका फरीज़ा बनता है कि मुसलमानों के मसाइल उठाना, चाहे कोई मसला क्यों ना हो। आप कांग्रेस के इतने एमएलए हैं, 7 एमएलए आपको मुसलमानों ने वोट दिया कर्नाटक स्टेट के अंदर, आप रेजोल्यूशन क्यों नहीं पास करें? रहीम खान साहब बार बार ये बोलते हैं कि मैं असम्बली में बात उठाता हूँ। क्या आपने बात उठाई हिजाब के ताल्लुक से? आपकी लीडरशिप, आपकी हाईकमान खुद ज़मीर अहमद खान को साइलेंट कर दिए। क्या वजह है? ठीक है, ज़मीर अहमद खान को बाजू बिठाते कि आप तो बोलना चाहिए था ना, आपने क्यों नहीं बोला भाई? हमारा बोलना यही है। मैं यही चाहता हूँ कि हमारे वोट लेके जब आप ऐवानों में पहुँचते हैं, तो आप हमारा रिप्रेजेंटेशन टोटली कंप्लीट तौर पे कीजिए। ऐसे कई मसले हैं, वही बोलने के लिए मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया हूँ। इसका मकसद यही है। और आप अगर कुछ क्वेश्चन करना चाहते हो तो क्वेश्चन करिए, फिर मैं आपको रिप्लाई दूंगा। सीधा सीधा आपका टारगेट मतलब बोलने का ये है कि सब कांग्रेस के ऊपर आपका ब्लेम है? नहीं, कांग्रेस, सुनिए, जिस टाइम पे अगर हम कांग्रेस को ब्लेम करते तो मैं आपको ये नहीं बोलता था कि खाली कांग्रेस करी। लास्ट टाइम पे कांग्रेस और जेडीएस गवर्नमेंट दोनों थे, उन्होंने माइनॉरिटी बजट को कम कर दिए। दोनों शरीक हैं। एवरीथिंग कर्नाटका स्टेट के अंदर जो सेकुलर पार्टी है, जो मुसलमानों के वोट लेके जीत के जाती है, तो फिर आज बताओ आप, 4 तारीख को बजट शुरू होने वाला है, बजट सेशन 3000 करोड़ से 500 करोड़ कर दिए। आप बताइए कि 7 एमएलए में कोई एमएलए रिप्रेजेंटेशन कराए सीएम के पास में कि हमारा बजट कम कर दिया गया, माइनॉरिटीज़ के और कम्युनिटीज़ के बजट भी कम कर दिए, फिर उसको रेगुलर कर दिए। माइनॉरिटीज़ में बिलखुसूस मुसलमानों के ताल्लुक से क्यों नाइंसाफ़ी हो रही भाई? मेरा सवाल ये है। बोलना चाहिए, रहीम खान साहब को बोलना चाहिए, ज़मीर अहमद खान साहब को बोलना चाहिए, तनवीर शेठ को बोलना चाहिए, यन्ने हरीश को बोलना चाहिए, यूटी खादर को बोलना चाहिए, कनीज फातिमा को बोलना चाहिए, असम्बली के अंदर बोलना चाहिए इनको कि भाई इस टाइम के ऊपर हमारा माइनॉरिटीज़ का फंड 3000 करोड़ रुपए था, आज 500 करोड़ रुपए क्यों हुआ? इसकी वजह क्या है? आप नहीं बोलते हैं। आप खाली मुसलमानों के वोट मांगने के लिए आएंगे। हिजाब का मसला खामोश बढ़ गए, तो हिजाब वालों का वोट लेने के लिए तुमको पता है, हिजाब वालों के मसाइल नहीं पता है। रहीम खान से तो बजट के बारे में पूछे तो उनका बोलना ये है बीजेपी गवर्नमेंट है और हमको पैसे देने के वास्ते बहुत प्रॉब्लम हो रहा हम लोग को। वजह ये है कि बीजेपी गवर्नमेंट रहने से ये बजट नहीं ला सक रहे। उनका बोलना मीडिया में बोल रहे हैं ये बात। देखो, सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बोलूँ, जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होती है वो किसी तरह से अपनी कम्युनिटीज़ को फ़ायदा पहुँचाने की पूरी भरपूर कोशिश करती है, ऐवान के अंदर फाइट करती है, रिप्रेजेंटेशन करती है। आप ये सवाल उनको करना था रहीम खान साहब को कि भाई रहीम खान साहब, आपने कितने बार बजट के ताल्लुक से रिप्रेजेंटेशन करे? आप रिप्रेजेंटेशन करें तो गवर्नमेंट सुनेगी ना भाई। आप रिप्रेजेंटेशन एक जगह करना है, आप हिजाब के ताल्लुक से जाके एक जगह रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। क्या है, क्या तमाशा करके रखा है तुम लोगों ने कौम का यार? कोई चीज़ है, सिस्टम है? रहीम खान साहब का तो पूछो ही मत यार। एनआरसी के मसले में खामोश, कोविड-19 के मसले में खामोश, तो कोविड-19 2021 के मसले में खामोश, हिजाब का मसले में खामोश, आज अलंद का मसला है, अलंद में 3 लोगों की मौतें हो गई, आज फिर भी तुम खामोश हैं। कम से कम 150 से 200 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और मेरे नज़र के अंदर ये पुलिस इंतज़ामिया का कोई कसूर नहीं है। मैं आपको क्लियर वादे तौर पे कहता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन करता तो मैं उसका रिप्लाई दूंगा कि पुलिस इज़ ओनली फॉलो टू लाइन ऑर्डर। ऊपर से जो हमारी लीडरशिप है, जो टोटली कम्युनल मेंटेलिटी की बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से मामला हो रहे हैं। हमारा कहना यह है
कि हमने आपको ऐवानों में वोट दे के पहुँचाया तो आप हमारे मसाइल को रखिए। अगर आप 4 तारीख को बजट सेशन है, ये पूरे 6-7 एमएलए मिलकर जाकर सीएम को रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते थे कि भाई पहले 3000 करोड़ रुपए बजट था, आज 500 करोड़ रुपए क्यों हो गया? आज हमारे बच्चे सफ़र हो रहे हैं, एजुकेशन के मसाइल हैं, लोन के मसाइल हैं, हॉस्टल के मसाइल हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। हमारा कहना यही है, आज की प्रेस मीट बुलाने का मकसद यही है कि रहीम खान साहब इस टोटली फेलर लीडर है मेरी नज़र में। रहीम खान साहब को आप एक रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो वो एक बात करते हैं। बताइए आप हिजाब के ताल्लुक से रहीम खान साहब, चलिए वो खातून, ये 7 एमएलए में खातून एक मर्द मुजाहिद का काम करिए, प्रोटेस्ट करिए ना लड़की औरतों को लेके, लड़कियों को लेके। तुम क्यों नहीं करे भाई इधर में? और जो भी करता है उसके बाद में ये खातून के प्रोटेस्ट, गुलबर्गे के एमएलए के प्रोटेस्ट के बाद में आप दूसरे लोग प्रोटेस्ट करते हैं, ये कोई बात है? हम हमारे राइट्स को नहीं मांगना कि इंडियन डेमोक्रेसी इतनी भी खतरे में पड़ गई कि हम हमारे राइट्स को नहीं पूछ सकते हैं, हम किसी रिप्रेजेंटेशन करने वाले को नहीं पूछ सकते, तो फिर किसको पूछेंगे? दीवार को पूछेंगे या पत्थर को पूछेंगे? मीडिया की तरफ से उनसे पूछा गया था रहीम खान से हिजाब के ताल्लुक से, तो उन्होंने कहा था कि असेंबली में हिलाना है। वो क्या हिलाना है, अभी तक क्या हुआ उसके बारे में भी अभी मीडिया वालों को खुद इंतज़ार है। सिर्फ एक मेमोरेंडम दिए, उसके बाद से कुछ चल रहा नहीं। अगर कुछ पूछते मीडिया वाले तो कोर्ट में मसला है, जजमेंट आने के बाद बात करेंगे। देखो मैं आपको सीधी वाज़ेह तौर पर बता रहा हूँ, एक स्ट्रॉन्ग लीडर बेंगलुरु का ज़मीर अहमद ख़ान, जिसको हिजाब के ताल्लुक से असेंबली में खामोश कर दिया गया, तो ज़मीर अहमद ख़ान को खामोश करने के बाद फिर रहीम खान की क्या बिसात है जो रहीम खान बात उठाएंगे? और इनकी कैपेसिटी है नहीं। चलिए ठीक है, उनको खामोश करा दी गई कांग्रेस हाईकमान। हमारा बोलना ये है, जैसा आपने क्वेश्चन किया कि भाई आपका टारगेट कांग्रेस है, बिल्कुल क्यों टारगेट कांग्रेस है? कि कांग्रेस ही कर्नाटक स्टेट में बड़ी सेकुलर जमात है। कांग्रेस हाईकमान साइलेंट करे बोलते, आप डायरेक्ट कैसा बोलते? मतलब अखबारात में है ना, पार्टी के कुछ रूल्स भी रहते हैं। जैसे आप बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का मैसेज आने तक आप कुछ काम नहीं करते, तो हो सकता है कांग्रेस से उनको कुछ मैसेज नहीं आया होगा। किसको? कांग्रेस को, हाईकमान को। ठीक है, जो हाईकमान से उनको मैसेज नहीं, राइट, आपकी बात को मानता हूं, हाईकमान से मैसेज नहीं आया, लेकिन एट प्रेजेंट सिचुएशन जो चल रही है उसके कम से कम तसल्ली तो दे सकते थे असेंबली में बोल के, क्वेश्चन तो रेज कर सकते थे। रेजोल्यूशन मत लाओ, पार्टी हाईकमान का परमिशन नहीं, आप रेजोल्यूशन मत लाओ, क्वेश्चन तो रेज कर सकते थे। भाई क्या है हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान एक डेमोक्रेसी, भारत हमारा दुनिया का सबसे वेल डेमोक्रेटेड कंट्री है। नीचे गली से लेकर दिल्ली तक हमको आज़ादी है किसी मसाइल को उठाने के लिए, आप नहीं उठा सकते। फिर आप खाली हिजाब का मसला है तो बोलेंगे कि पार्टी हाईकमान की परमिशन नहीं मिला। एनआरसी के मसले में भी ऐसे ही बोले पार्लियामेंट के अंदर, हमको पार्टी हाईकमान इजाज़त नहीं दी। फिर आपकी कांग्रेस पार्टी वोट मांगने के लिए आती है, हिजाब वालों का वोट लेती है। कितने एमपीओ को टिकट दिया आप बताओ? 28 एमपीओ में एक एमपी को टिकट दिया, रिजवान अरशद को। साउथ इंडिया में कितने मुस्लिम एमपी है कांग्रेस पार्टी? जबकि राहुल गांधी खुद रायबरेली की सीट छोड़ के वायनाड के इलेक्शन लड़ते हैं केरला के अंदर, जबकि केरला के वायनाड के अंदर 72% मुसलमान वोटर्स हैं। आप मुसलमानों को टिकट नहीं देंगे लेकिन मुसलमान के वोट बराबर लेंगे, ये कैसी पॉलिसी है यार? तो मेरा बोलने का मकसद ये है कि आज की जो सूरत हाल है, रहीम खान साहब हो, ज़मीर अहमद खान साहब हो, यूटी खादर हो, तनवीर सेठ हो, यन्ने हारिस हो, कनीस फातिमा हो, कोई भी हो, आज जो मुसलमानों के मसाला है, जो अलंद के अंदर मसला चल रहा है, जो हिजाब का मसला चल रहा है, और 4 तारीख को बजट सेशन है, आप बजट सेशन में अपने बात को उठाइए कि भाई माइनॉरिटीज़ के फ़ंड का ये हाल है, माइनॉरिटी के मदारिस का ये हाल है, माइनॉरिटी के स्कूल्स का ये हाल है, माइनॉरिटी के हॉस्टल का ये हाल है, आप बताइए। क्योंकि आपको अवाम अपना नुमाइंदा बना के ऐवान में भिजाइए, ना कि कोई डीके शिव कुमार बोलेंगे, फलां बोलेंगे, खामोश बैठने के लिए नहीं बताया। ऐसा होगा तो फिर जब तुम वोट मांगने के लिए तो हम भी बोलेंगे कि भाई हमारे हाईकमान की भी परमिशन नहीं मिली आपको वोट नहीं देने का, जब क्या करेंगे आप? और एक सवाल है, आज कांग्रेस की पद यात्रा भी निकली है, जब हिजाब के बारे में प्रोटेस्ट नहीं होता, और पद यात्रा जो पिछली बार कोविड की वजह से कैंसिल हुई थी, लेकिन फिर आज स्टार्ट करें, इस पर कुछ बोलना है आप? नहीं, बिल्कुल गलत है। शहर के अंदर आज बताइए, ये कोई कांग्रेसी अगर लीडर का कोई बच्चा मरता तो चुप बैठते थे। आज गरीब अलंद के अंदर 2 औरतें, एक नौजवान लड़का मर गया, किसी ने पुरसा देने पहुंचा उधर। तुमको अपनी रैली, अपनी सियासत की लगी है, तुम हमारे वोटों की खैरात के बल के ऊपर तुमने ऐवानों में पहुंचते मुसलमान, मैं आपको बताया ना, इसलिए कि ऐसी सीटें हैं कर्नाटका स्टेट के अंदर 90 सीट, जहां पे 10,000 मुसलमान वोट देने के बाद वो 90 सीटों पे सेकुलर कैंडिडेट कामयाब होता है, और 55 सीटें ऐसी है जो 20 से 22,000 वोट देने के बाद, मुसलमान वोट गिरने के बाद आपका उम्मीदवार कामयाब होता है, और 22 सीट तो ऐसी जो सॉलिड मुस्लिम जीत सकता है, आप टिकट नहीं देते। तो मतलब हमारे को खाली वोट लेके हमको बहला फुसला के चले जाएंगे, आपका मकसद यही है? आप ऐवान में बात उठाइए,
हमारा बोलना ये है, मैं जितने हमारे मुस्लिम नुमाइंदे हैं और जो सेकुलर पार्टी के नाम पे डी के शिव कुमार साहब, सिद्धरामैया साहब और फलान जो भी है, मैं इनसे मुतालबा करता हूँ कि आप बजट सेशन में ख़ास करके 4 तारीख के दिन माइनॉरिटीज़ का जो बजट कम किया गया इसके ताल्लुक से आपके क्या क्वेश्चन रहेंगे और हुकूमत से क्या रिप्रेजेंटेशन करेंगे वो करना चाहिए आप, और आपको करना चाहिए। हमारा मुतालबा ये है, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद वही है। आप बताइए, कई मामलात हुए, कई मामलात में खामोश हैं, फिर हम क्या समझेंगे? इतने स्ट्रॉन्ग लीडर को तुम खामोश कर देते तो तुम्हारी पार्टी भी वोट मांगने के लिए आती है। अभी रहीम खान का कहना है कि 100 बातें और एमएलए से क्वेश्चन पूछते, एमपी को जाके कोई नहीं पूछते, हाँ, इंचार्ज मिनिस्टर को कोई ना पूछते। एमपी वहाँ पर हना आलम में मौजूद। आपको एक बात बताऊं साहब, सबसे पहली बात, जो अलन के अंदर जो कल शिवरात्रि में जो प्रोसेशन निकाला गया, उस अलन के अंदर हमारे शहर बीदर के बीजेपी लीडर बिलखुसूस रुकन पार्लियामेंट भगवंत खोबा भी मौजूद थे। और इनके पास आप देखें, उत्तर प्रदेश में इंतखाबात हुए, बरसरार इख्तिदार जमात बीजेपी कभी आपके सामने कोई डेवलपमेंट की बात नहीं करी और इनके पास मुद्दे नहीं है। इसकी वजह से आज ये मामलात हो रहे हैं। अगर आपके पास, आप देखें दुनिया कौन से मूड में जा रही है, हमारी तरक्की देखें, हम दुनिया से 50 साल पीछे हैं। आज दूसरे कंट्रीज़ को देखो कहाँ पे पहुँच रहे हैं। आपको नहीं पता, अमेरिका के अंदर एटमी पावर प्लांट में हर 10 आदमी में 4 आदमी हिंदुस्तानी होते हैं। वो ये नहीं पूछते कि यू आर फॉरेनर और नेशनलाइज नहीं पूछते, वो उन्होंने बोलते हैं कि काबिलियत है। तो हम कहाँ जा रहे हैं यार? कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी दरगाह, इसी में पड़े रहेंगे ज़िंदगी भर। हमारा मुल्क को पीछे कर देंगे। और अभी और पहले तो ऑलरेडी ये बीजेपी गवर्नमेंट टोटली पीछे कर दी, स्टेट में भी सेंटर में भी, तो और पीछे कर देंगे। बहरहाल मेरा मकसद ये है कि हमारे जो नुमाइंदे हैं बेंगलुरु में, जो कौम के नाम पे और मुसलमानों के माइनॉरिटी के वोट लेके जीतते हैं, ये अपना रिप्रेजेंटेशन बजट के ताल्लुक से, हिजाब के ताल्लुक से और अलन के मसले के ताल्लुक से, और अलन में जो जिन लोगों ने ये शरपसंदी की है, मैं इनका सख्त मुखालिफत करते हुए मैं एहतिजाजी तौर पे हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि जिन लोगों के चक्कर में वो 2 औरतें और जो नौजवान शख्स की मौत हुई है, उनको फौरी गिरफ्तार करके कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। हमारा मुतालबा है। और हिजाब के ताल्लुक से हम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार ज़रूर करेंगे, लेकिन हमारे फंडामेंटल राइट्स है, हम बिल्कुल हिजाब के ताल्लुक से बात उठाएंगे। और हिजाब और चाहे कोई और मसले हो, बिल्कुल उठाएंगे बात, क्योंकि हमने इनको वोट दिया है। ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, नॉट ए जोक। आप बोलना मसाइल क्या है, आपको पता ही नहीं है शहर के अंदर क्या हो रहा। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद वही है कि एहतजाजी तौर पे आप जितने हमारे रुकन असेंबली हैं, और रुकन पार्लियामेंट तो कभी मिलते ही नहीं हमारे, और इंचार्ज मिनिस्टर से कोई मुलाकात होती नहीं। इंचार्ज मिनिस्टर थे, वो चले गए दूसरी जगह, दूसरे इंचार्ज मिनिस्टर वो तो आएंगे और जाएंगे। अवामी मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं है इनको। अब आपकी बातों पर अगर एमएलए साहब अगर कोई एक्शन नहीं लेते, मतलब जैसे आप क्वेश्चन सवाल उठाना बोल रहे हैं असेंबली में, ये सब चीज़ें अगर नहीं हुई तो फिर आने वाले इंतखाबात में ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब भी इंतखाबात आते हैं असेंबली के, होते रहती है, फिर बाद में जाके सब उनको ही वोट डालते हैं। उनको एक यकीन हो गया कि सब आखिरी में आके मेरे को जिताते हैं और तीसरी बार वो जीते। देखो, और एक बात बोलूँ मैं आपको, हर वक्त एक सिम से हवा नहीं चलती, हर वक्त मुख्तलिफ सिम से हवा चलती। वो इत्तेफाक की बात थी, लेकिन आज मैं एक NRI होने के नाते, एक्स NRI, इंटरनेशनल लेवल पे हिजाब का मसला चल रहा है। मैं इनसे यही पूछ रहा हूँ कि तुमको कौन सा सांप सूंघ गया है जो तुम जो खामोश हो गए? कौन सा सांप सूंघा है तुम हमारी क़यादत को, रहीम खान को, इन पूरे क़यादत करने वाले हमारे मुस्लिम MLAs को कौन सा सांप सूंघा जो तुम खामोश हो गए? इंटरनेशनल लेवल पे बात चल रही है, हम आपको कोई गलत बात, गैर बयानी, फ़िरका परस्ती बयान दो नहीं बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि राइट्स की बात करो भाई, कि फंडामेंटल राइट्स क्या बोलता है और तुमको क्या रिप्रेजेंटेशन करना है। आप बताइए, आप बोलिए असेंबली के अंदर, कौन रोकेगा आपको? आपकी पार्टी रोकती तो फिर आपकी पार्टी वोट मांगने के लिए आएगी जब देखेंगे इंतखाबात के टाइम। फिर तुम तो मुसलमानों के बल पे, मुसलमानों की खैरात के ऊपर तो तुम जीत के जाते हैं। वो तो बोलते हैं एमएलए सबका रहता है। हाँ, तो सबका है तो सबकी बात करो ना भाई। हम पर्टिकुलर हमारे अब जो मुद्दे चल रहे हैं उसकी बात करो, और कौम के मुद्दे चलते तो और कौम के मुद्दे की बात करो। हम मना थोड़ी करेंगे तुम इस कौम की बात करो और इस कौम की बात मत करो, नहीं बोल रहे हम। लेकिन टोटली मैं समझता हूँ कि बीदर की बदनसीबी समझिए या खुशनसीबी समझिए, सन 1949 से लेकर आज तक 2022 तक ऐसा MLA टोटली कोलैप्स मैं तो नहीं देखा भाई। शायद और कोई लोग देखे होंगे, पता नहीं, लेकिन मैं तो नहीं देखा।
टोटली क्या है, दुनिया कहाँ जा रही है। बात एक पूछते तो एक बात करते हैं। क्या तुम जानबूझ के करते हो? क्या कौम को बेवकूफ़ समझते हो? क्या तुम इलिटरेट हो? क्या लिटरेट हो? कुछ तो पता होना चाहिए ना यार। अगर कोई क्वेश्चन है तो और क्वेश्चन पूछो, फिर रिप्लाई देता हूँ मैं आपको। आने वाले इलेक्शन में आप एमएलए कैंडिडेट होंगे इधर से? नहीं, मैं एमएलए कैंडिडेट नहीं, लेकिन ज़रूर ये बताएंगे कि अगर हमारा रिप्रेजेंटेशन और मुसलमानों के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो आने वाले असेंबली में ज़रूर हम कोशिश करेंगे इनको सबक सिखाना।